भगवान उद्धव को समझा रहे हैं गोलोक जाने से पहले। भगवान गोलोक जाने से पहले उद्धव को समझा रहे हैं। भगवान ने उद्धव से कहा, उद्धव ने पूछा, प्रभु इस संसार में बड़ा मुश्किल है अपना अपमान सहना। ध्यान से सुनेंगे सब लोग। हम लोग बात बात पे गुस्सा करते हैं, बात बात पे। सहनशील किसको कहते हैं? प्रभु सबसे मुश्किल काम है अपना अपमान सहना। कैसे सह सकता है कोई व्यक्ति? और तीरों से भी ज्यादा खतरनाक है बाणी के शब्द, जो तीर हैं, जो शब्द हैं, वो बड़े खतरनाक है महाराज। कैसे बर्दाश्त हो? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं तुम्हें पूर्व में हुए एक ब्राह्मण की कथा सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। एक ब्राह्मण थे, बहुत धन संपन्न थे, भयंकर धन था, भयंकर। लेकिन स्थिति इतनी कंजूस, इतने न तो खावे न बच्चों को खाने देवे, और द्वार पर आए हुए अतिथि को तो देख ही न सकता, वो देख ही नहीं पाता था। उसे भयंकर गुस्सा आता था, किसी अतिथि को देखते ही वो टूट पड़ता था। इवन ढंग से जो खाता नहीं होगा वो दान क्या करेगा? भयंकर कंजूस था, अपार धन था, प्रचुर धन था, लेकिन अपने रिलेटिव्स को भी नहीं पूछता था, किसी को नहीं पूछता था। वो धीरे धीरे उसकी बुराई शुरू होने लग गई। संसार वाले बड़ाई किसकी करते हैं? जो दे। बुराई किसकी करते हैं? जो ना दे, उसकी बुराई शुरू। तो महाराज सब बुराई करना शुरू कर दिए। अब ठाकुर जी भी, ठाकुर जी देता है तो खूब देता है, जब लेता है तो खूब ही लेता है। ठाकुर जी को भी गुस्सा आ गया। तो एक दिन ऐसा हुआ, जो भयंकर कंजूस लोग होते हैं, जो अपना धन का दुरुपयोग करते हैं, तो क्या होता है फिर उस धन का दुरुपयोग क्या हुआ? एक दिन राजा की सेना ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। राजा के कर्मचारी उसका धन उठा के ले गए। कुछ कर्मचारी जो थे, कुछ उसके रिलेटिव्स ले गए, कुछ वैसे, मतलब सारा धन अग्नि में जल गया, बचा हुआ अग्नि में जल गया। जो अन्न धन था, जो अन्न होता था, अन्न भी तो धन ही है, तो जो अन्न था वो अग्नि में जल गया। कहने का अभिप्राय, जिस पे प्रचुर अवस्था में धन था, वो उस पे कुछ नहीं बचा। अब तो घर वाले भी छोड़ छोड़ के भाग गए, हमारे किस काम का, हमें दिया ही क्या था। बहुत गुस्सा हुआ, सब लोग छोड़ के भाग गए। अब वो अकेला बैठा बैठा ब्राह्मण रो रहा था। वो ये सोच रहा था कि जब मेरे पास धन था तो लोग आना जाने वाले थे मेरे पास, तब मैंने इनको नहीं पूछा, और जब आज मेरे पास कोई नहीं तो मुझे कोई नहीं पूछ रहा। गलती इनकी नहीं, गलती मेरी है कि जब मेरे पास अच्छा वक्त था तब मैंने ही उस अच्छे समय का सदुपयोग नहीं किया। और आज भी अगर मेरे मन में ग्लानि है, आज भी अगर मेरे मन में वैराग्य आ रहा है, तो ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। कोई पूर्व जन्म का एक आधा सुकृत रहा होगा जिसकी वजह से मेरे मन में ये वैराग्य आया। उसी समय ब्राह्मण सन्यासी हो गया, सब छोड़ दिया और सन्यास लेके निकल गया, किसी से बिना कुछ कहे। और सन्यासी होकर अपने आत्म कल्याण के लिए निकल पड़ा, और वन में जंगलों में भटकता रहा, नदी जो मिल जाता सोई खा लेता। एक दिन ऐसे भ्रमण करते करते उसी गांव के आसपास में पहुंच गया, और जब वहां पहुंचा तो गांव की कुछ चांडाल चौकड़ी उसके पीछे पड़ गई। कोई उसमें ईंट मारता, कोई उसमें पत्थर मारता, कोई किसी ने तो थूक ही दिया उसके ऊपर, किसी ने तो मूत्र का भी विसर्जन कर दिया उसके ऊपर। वो भोजन, फिर भी उसको कुछ नहीं बोला, वो कुछ नहीं बोला। देखिए ऐसा लोभी, ऐसा सन्यासी बन गया। लोग उसे गालियां दे रहे थे, लोग उस पे धूल फेंक रहे थे, लोग उस पे मलमूत्र त्याग रहे थे, लोग उसमें डंडे मार रहे थे। उस समय जब सब लोग उसे सता रहे थे, तब उसके मुंह से एक शब्द उस वहां पर कुछ श्लोक हैं, उसको भी गीता का नाम दिया गया है। वो श्लोक निकले, और उस श्लोक में उसने कहा कि इन सब दुखों का कारण अगर कोई है तो सिर्फ मन है। कोई कहे मैं सुखी हूं, कोई कहे मैं दुखी हूं, ये सिर्फ मन स्थिति है। आत्मा को कोई चोट नहीं पहुंचा सकता,
आत्मा को कोई दुख नहीं पहुंचा सकता। कौन है जिसका दुख आत्मा तक जाएगा? आत्मा तभी दुखी होती है जब इस